बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। मैं हूँ ज़ुल्फ़कार बेर। नाज़रीन, आज के इस प्रोग्राम में हम आपको चकवार की सिनेमा कहानी बताएंगे कि यहाँ पर कितने सिनेमे हुआ करते थे। वैसे आम तौर पर ख्याल यही है कि यहाँ 2 सिनेमे हैं। किसी से भी आप पता करेंगे तो वो यही बताएगा कि सबसे पहले निशात सिनेमा हुआ करता था, उसके बाद फिर महफ़िल सिनेमा वो तामीर करवाया गया। लेकिन हक़ाइक़ इससे कुछ बरअक्स है। तारीख़ बताती है कि यहाँ के हमें पाकिस्तान से कबल भी 2 कच्चे सिनेमा भी हुआ करते थे। अगर हम पाकिस्तान में सिनेमा की हिस्ट्री के हवाले से बात करें तो 1908 में इसका आगाज़ हुआ। अज़ीज़ थिएटर के नाम से लाहौर में इसका आगाज़ किया गया और बाद अज़ां जब पाकिस्तान बना तो ये पाकिस्तान टॉकीज़ के नाम से यहाँ पर फ़िल्में दिखाई जाती रही और 2014 तक ये सिलसिला जारी रहा। 2014 में ये जो पाकिस्तान का पहला सिनेमा घर था उसको मस्मार कर दिया गया। बस चकवाल की कहानी भी कुछ इससे मिलती-जुलती है। 1930 के बाद यहाँ शवाहिद मिलते हैं कि जो बोलती फ़िल्म का जब आगाज़ हुआ तो यहाँ पर कच्चे सिनेमे बनाए गए। छोटी-छोटी जगह बनाकर वहाँ आवाम की तफरीह के लिए सस्ती तफरीह मुहैया की गई। तो ये वो दौर था कि जब आवाम के पास तफरीह के लिए कुछ नहीं था सवाए इन फ़िल्मों के। थिएटर थे, कच्चे थिएटर थे। यहाँ वो आते और प्रोजेक्टर के ज़रिए जो फ़िल्में दिखाई जाती थी, बोलती फ़िल्में थी, क्योंकि उससे पहले तो सबटाइटल लगाकर खामोश फ़िल्में दिखाई जाती थी। उसके बाद 1930 के बाद ये सिलसिला शुरू हुआ और बोलती फ़िल्में भी पर्दा स्क्रीन पर आई और फिर चकवाल के अवाम जो है वो महज़ूज़ होते रहे। 1947 तक ये सिलसिला जारी रहा। फिर और लोग इस कारोबार में आ गए। एक सिनेमा चलता रहा, एक सिनेमे कच्चे सिनेमे को बंद कर दिया गया। ये पूरी एक कहानी है ज़िला चकवाल की। चकवाल के हवाले से हम आपको बताएँगे ताकि बहुत सी चीज़ें हैं वो महफूज़ हो जाएँ। हमारी नौजवान नस्ल को भी पता होना चाहिए कि चकवार की सिनेमा कहानी है क्या, कहाँ-कहाँ सिनेमा हुआ करते थे, किस तरह चलते थे, कितनी गुंजाइश थी और फिर बतदरीज ये स्टोरी कैसे आगे बढ़ी, किस तरह ये मराइल तय किए गए। आइए आपको बताते हैं।